नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी को अभिनंदन पहले ही धूल चटाकर आ चुके हैं। सोचो, अभी तो एक फौजी ने अकेले पाकिस्तान के खेमे में भूकंप ला दिया। अगर सारी फौज मिल जाए तो दुनिया की कोई भी आतंकवादी ताकत भारत को हरा नहीं सकती। क्या भूल गए जब आजादी से पहले आजादी की शुरुआत कुछ लोगों के हौसले से ही हुई थी और देखते ही देखते हर एक हिंदुस्तानी के अंदर कम से कम 10 अंग्रेजों को खदेड़ने की काबिलियत भी थी। ऐसा ही नजारा बुधवार को देखने को मिला जब विंग कमांडर ने अपनी जान जोखिम पर रखकर पाकिस्तान के अवाम के बीच जरूरी दस्तावेजों को फाड़ दिया था। इस बात में कोई सोचने वाली बात नहीं है कि एक भारतीय कमांडर, चाहे वो जल सेना, थल सेना या फिर वायु सेना का हो, उन सभी के पास एक ऐसे जरूरी दस्तावेज होते हैं जो किसी के हाथ लग जाए तो देश के ऊपर जरूरी खतरा आ सकता है। लेकिन उस जांबाज की सूझबूझ से वो घबराए नहीं, बल्कि दिमाग से काम लेकर उन जरूरी कागजों को फाड़ डाला था। ऐसे ही जुनून और जज्बा हर भारतीय फौजी के अंदर ही नहीं बल्कि हर भारत के नागरिक के अंदर भी होना चाहिए। आपको बता दें, कल 57 मुस्लिम देशों के सामने सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उनकी पोल खोली थी। जी हाँ, पाकिस्तान पर आतंकवाद की कूटनीति पर बहुत तेजी से मार पड़ रही है। हर देश यही चाहता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद का नामो निशान जल्द से जल्द उखाड़ फेंके। पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी, लश्कर-ए-तैयबा जैसे तमाम संगठन देश को ही नहीं बल्कि हर देश की जमीन को खोखला करने में लगे हुए हैं। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के रोल को छिपाने की नाकाम कोशिश की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने विदेशी मीडिया के साथ बातचीत करके कहा कि पुलवामा हमले के लिए जैश जिम्मेदार नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जो जैश द्वारा इस हमले की जिम्मेदारी लेने की बात कही जा रही है, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। देश वापसी के बाद विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान सबसे पहले पालाम एयरपोर्ट पर अपने परिवार वालों से मिले। उन्होंने अपनी मां, पिताजी, पत्नी और बेटे को गले लगाया। उसके बाद वायुसेना उन्हें RR सेना के अस्पताल लेकर गई, जहां पर उनकी शारीरिक और मानसिक जांच चल रही है। शनिवार सुबह अभिनंदन ने इडली के साथ हल्का नाश्ता किया था। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। पहले उसने भारतीय सेना के विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने में आनाकानी की और सौदेबाजी की कोशिश की, लेकिन अब भारत राजी नहीं हुआ तो उसने अभिनंदन को छोड़ दिया। हालांकि अभिनंदन की रिहाई के कुछ मिनट पहले पाकिस्तान अपनी नापाक चालबाजी दिखा गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जैश-ए-मोहम्मद को एक बड़ी बीमारी का शिकार भी बताया है। माना यह भी जा रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद को उस बड़ी बीमारी से जान को भी खतरा है। दर्शक इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।